गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं रिचा, आपकी हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 2 ईटानगर से। बच्चों, हम अपने आगे की 2 वीडियो में म्याऊं म्याऊं कविता का पठन मतलब कविता वाचन कार्य तथा एक अभ्यास कार्य कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 2 पाठ 3 म्याऊं म्याऊं का अभ्यास कार्य करेंगे। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हुए इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। बच्चों, हमारे सामने प्रस्तुत है आज का पहला प्रश्न। चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं। जैसा कि हमें पहले से ही इस कविता का पता है कि इस कविता में एक छोटी सी लड़की की नाक पर एक चुईया ने चूटी काटी थी। उसी से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है कि किसी भी इंसान को चूटी भरने के लिए अपने अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें अपने अंगूठे और उंगली की मदद से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, हमें ये बताना है। एक आपके सामने है चुटकी बजाना। सभी लोग 1 2 3 सब अपने अपने अंगूठे और एक उंगली की मदद से चुटकी बजाने की प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 हम चुटकी अंगूठे और उंगली की मदद से बजा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे सामने 3 खाली स्थान दिए गए हैं, हमें तीनों को भरना है। इस खाली स्थान में हमें लिखना है हम जिन कार्यों को अंगूठे या उंगली की मदद से कर सकते हैं। चलो बच्चों, आगे चल के इसका उत्तर जानते हैं। सबसे पहला कार्य जो हम अंगूठे और उंगली की मदद से कर सकते हैं वो है चुटकी बजाना। दूसरा, नमक डालना। कहाँ जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं उसमें अगर हमें नमक डालना होता है खाने में, तो हम उसे अंगूठे या उंगली की मदद से चुटकी भर नमक डालते हैं। दूसरा, सुई के माध्यम से कपड़े सिलना। कोई भी सुई के माध्यम से जब हम कपड़े सिलते हैं तो अपने अंगूठे या उंगली की मदद लेते हैं। करछी चलाना। खाना बनाते टाइम जब हम सब्जी में करछी चलाते हैं तो अंगूठे या उंगली की मदद लेते हैं। मैंने आपके सामने 4 उत्तर रखे हैं। चुटकी बजाना, चुटकी बजाना, दूसरा नमक डालना, तीसरा सुई के माध्यम से कपड़े सिलना, चौथा करछी चलाना। इन चारों कार्यों को हम अंगूठी या उंगली की मदद से कर सकते हैं। आप इसके सिवा कोई दूसरा कार्य भी लिख सकते हैं जिन्हें आप अंगूठी या उंगली की मदद से कर सकते हैं। यह आपका पहला अभ्यास प्रश्न है आज का कि ऐसा कार्य जिन्हें हम अंगूठे या उंगली की मदद से कर सकते हैं। आप सभी को ये रचनात्मक कार्य करना है, सोचना है और लिखना है कि किन कार्यों को हम अंगूठे या उंगली की मदद से कर सकते हैं। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम इसका अगला अभ्यास कार्य करते हैं। हमारा अगला शब्द, जैसा कि हमने कविता पढ़ा, शब्दों का उलटफेर। पूरी की पूरी कविता शब्दों का उलटफेर था। मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चुईया को भी ज़रा डराना। आपने देखा कि एक ही स्ट्रैंजा के 2 वाक्यों में सेम शब्दों को उलट पुलट करके लिखा हुआ है। जैसे सूझा मुझको एक बहाना, उसके बाद आ गया मुझको सूझा एक बहाना। दो सूझा और मुझको की पोजीशन चेंज होगी लेकिन शब्द वही है। पूरी कविता इसी प्रकार के वाक्यों से भरी हुई है। तो हमें कविता में कही गई इन बातों की बातचीत में इसे कैसे कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा, इसका अर्थ है, जैसे कि आपके सामने 2 वाक्य बच्चों दे दिए गए हैं। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। इसका अर्थ हुआ मुझको एक बहाना सूझा। आपको शब्दों को उलट पुलट करके कविता में कहा गया है। जैसे जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। इसका अर्थ हुआ कि इसमें चुईया को डराने की बात की गई है। अब हमें नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें
ऊपर दिए गए वाक्यों की तरीके से लिखना है, उलट पुलट करके, और इसका क्या अर्थ हो सकता है। नीचे लिखी गई बातों को दो तरीकों से लिखिए। खड़ी गाय थी चौराहे पर, घुस गया शेर जंगल में। जैसे ही मैं आपको बताती हूँ, नीचे दिए गए वाक्य, खड़ी गाय थी चौराहे पर, इसको हम लिख सकते हैं गाय खड़ी थी चौराहे पर। गाय चौराहे पर खड़ी थी। देखिए, जो वाक्य गहरे रंग से दिया गया है ये उलट पुलट करके लिखा गया है। आपका प्रश्न था खड़ी गाय थी चौराहे पर, हमने उसे उलट कर लिखा गाय खड़ी थी चौराहे पर। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? गाय चौराहे पर खड़ी थी। गाय चौराहे पर खड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है, घुस गया शेर जंगल में। घुस गया शेर जंगल में, जब इसको उलट पुलट के लिखेंगे, जंगल में शेर घुस गया, इसका अर्थ है शेर जंगल में घुस गया। हमने इन्हीं दो वाक्यों को उलट पुलट तरीक़ों से लिखा और उसका अर्थ भी बताया। जैसे ऊपर प्रस्तुत है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। इसका अर्थ हुआ मुझको एक बहाना सूझा। पहले वाक्य को उलट तरीके से लिखा गया, फिर उसका अर्थ बताया गया। इसी प्रकार हमें भी खड़ी गाय थी चौराहे पर, शेर घुस गया जंगल में, हमने उसको पहले लिखा गाय खड़ी थी चौराहे पर, गाय चौराहे पर खड़ी थी। जंगल में शेर घुस गया, जंगल में घुस गया शेर। बच्चों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, हमने दो प्रकार के प्रश्न करे, उलट पुलट, शब्दों का उलटफेर, और दूसरा चुटकी से किए जाने वाले कार्य। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये अभ्यास कार्य वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं आपको इसी पाठ के अगले वीडियो के समय। धन्यवाद।